इम्तहान हुआ करते थे शाह जी, 5वीं और 10वीं क्लास के। तो बोर्ड ने ये शर्त रखी थी कि अगर 100 बच्चा है तो उसमें से 33% बच्चे जो है ना वो बोर्ड का इम्तहान देंगे। उसे हम पंजाबी में कह लें कि वजीफे का इम्तहान होता था। जो शाइनिंग स्टार बच्चे होते थे हम वजीफे पे भेजा करते थे। तो 257 जहांगीर कलां मेरा पहला स्कूल था, वहाँ की बात कर रहा हूँ, समुद्री रोड पे। रिसेस का टाइम और एक बच्चा सफेदे के दरख्त के साथ खड़ा होकर ना तो रो रहा है। साथ ही ग्राउंड था, मैं ग्राउंड में बच्चों को हॉकी खिला रहा था। तो रिसेस खत्म हुई, मैं भी सांस लेने के लिए ना सफेदे के साथ बैठ गया। अब बच्चा रोना शुरू कर रहा है, रोता रहा बच्चा। मैंने वैसे पूछा, पुत्र की गल हुई है? किसी ने मारिया हुआ? 5वीं क्लास का बच्चा कहता सर नहीं मारिया तो किसी ने नहीं मारा। तो मैं क्या पुत्र फिर रोना कि गल है? कोई किताब गुम हो गई है तेरी, बस्ता गुम हो, बैग गवाच गया तेरा? तो सरकारी स्कूलों के बच्चों की हालत शायद आप एनालिसिस नहीं कर सकती कितनी कमजोर है। बड़ी हालत अबतर है सरकारी स्कूलों के बच्चों की, देख के रोना आता है। तो मैंने कहा बच्चे आपको किसी ने मारा भी नहीं है, आपका बैग भी गुम नहीं हुआ, तो रोना किस बात का? कहने लगा सर आप हाई से को पढ़ाते हैं, तो अभी जो दाखिले जा रहे हैं ना 5वीं क्लास के, उसमें मैंने टेस्ट दिया था, मैं फेल हो गया हूँ। तो मेरा वजीफे का इम्तहान जो है ना वो मुझे टीचर कह रहे हैं कि आप नहीं दे सकते, आप फेल हो जाएंगे, हमारी परसेंटेज जो है वो कम हो जाएगी। तो आप स्कूल में स्कूल वाला ये इम्तहान देंगे, वजीफे का इम्तहान नहीं दे जाएंगे। तो आप सर उनसे कह दें। मैंने कहा यार मैं कह देता हूँ, लेकिन अगर आप फेल होगा तो फिर मेरी भी बदनामी होगी। कहता नहीं सर मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि आप पे कोई और आंच नहीं आने देगा। आप सर से कह के मेरा दाखिला भिजवा दें 5वीं का, फिर मैं जानूँ या मेरा काम जाने, मैं आपको रिजल्ट शो करवाऊंगा इंशाल्लाह। लो जी मैंने वादा कर लिया। मैं कहा पुत्र तो फ्री बंद हुई है, मैं जाना वा सर को, प्रिंसिपल साहब को जाना वा, मैं रिक्वेस्ट कर देना वा, अगर मानेगा तो ठीक है। बात खत्म हो गई, बच्चा अपनी क्लास में चला गया, मैं अपनी क्लास में चला गया। साहब आए हैं दफ्तर में, मैं गया, मैंने कहा साहब मामला ये है कि इस तरह एक बच्चा रो रहा है, गरीब है, वर्कर आदमी का बाप जो है वो मजदूरी कर रहा है, बच्चे की ख्वाहिश है कि मैंने वजीफे का इम्तहान देना है। अब सूरत हाल ये है कि उसका दाखिला जो है वो रोक दिया गया है। शफकत करें इसका दाखिला भेज दें। कहते हैं इंचार्ज को बुलाओ, पूछ लेते हैं इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। बैल दी, इंचार्ज साहब को बुलाया, कहने लगे जी बच्चा मडियाकर है, इतना लायक भी नहीं है और इसे न लायक भी नहीं कह सकते। ज़हन नहीं है बच्चे का लेकिन मेहनती है, चलो रहन दो, गरीब घर का छो कर इतने पास हो गए, अगली क्लास चलते पास ही होना वना। मैंने कहा यार बात पास होने की नहीं है, बात है बच्चे के शौक की। अगर आज बच्चे का दिल टूट गया ना तो ये हो सकता है इश्तारी बन जाए, अल्लाह ना करे, या पढ़ने ही छोड़ दे। इसकी तालीम का जो हर्ज है ना वो आप नहीं जानते बच्चे के दिल पे क्या गुजर रही होगी। तो मुझे कहने लगे फिर ऐसा कर मरकज से चला जा, डिस्कोड मरकज से चला जा, फाइल बना ला तो तू खुद ही जाके जमा करवाया, पूछा उन्होंने अगर दाखिला भेजा तो ठीक है, नहीं भेजा तो ये बच्चे का भी नाल दाखिला भेज दे। तो पंजाबी में कहते हैं कि जड़ा बोले वही कुंडा बोले, अक्सर मशहूर है ये ज़रबुल मिसल। तो मेरे पल्ले उन्होंने बांध दिया। मैंने कहा सर ठीक है, फाइल तैयार करें, साइन करें, मैं जाता हूँ, मैं जाकर जमा करवा देता हूँ। अब हुआ ये कि मैंने फाइल ली, उसकी फाइल लेकर मैं सेंटर में पहुंच गया। वहाँ पे आईटी था बैठा, फीड कर रहा था वो डाटा वगैरह बच्चों का। उससे मैंने कहा कि यार मैं 257 अरबी हाई स्कूल से आया हूँ और एक बच्चा हमारा रह गया था, उसका डाटा इंटर कर दें। कहता जी वो तो मैंने कर दिए हैं, वो तो मैंने सेंड कर दिए हैं उनको, चलो यार एक और कर दो। बहरहाल बच्चे का दाखिला चला गया। शाह जी बच्चे ने पेपर दिए और आप यकीन माने 22 या 23 स्टूडेंट थे, वो बच्चा 5वीं क्लास से टॉपर होकर निकला। रिजल्ट आउट हुआ तो टॉप ऑफ द लिस्ट उसका नाम था बच्चे का। ये सारा कमाल मेरा नहीं है, एहसास का है। मैं भी अगर उसका दाखिला ना रुकता तो वो इस एहसास से आरी हो जाता, वो मेहनत नहीं करता। दाखिला रुका
उसका एहसास बेदार हुआ, अंदर से एहसास बेदार हुआ कि यार मेरा दाखिला क्यों होता है, इसका मतलब मुझ में कोई कमजोरी है, वीकनेस है। तो बच्चे का एहसास बेदार हुआ और उसने 1.5-2 माह का वक्फा जो था उसमें उसने आप को मेंटेन किया, उभारा अपने जज्बे को और बच्चा टॉपर बन गया 22-23 स्टूडेंट में से। स्वीट्स लेके आया, सर मुबारक हो, मैंने आपसे बोला था ना कि मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। तो मैंने वजीफे का इम्तहान 22 में से टॉपर हूं मैं इस दफा। आगे हमारा सेशन शुरू हो चुका था 6ठी क्लास का, मेरे पास ही आना था उसने। 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9th और 10th 4 साल गुजारे उसने मेरे पास। और जिस दिन वो बच्चा छुट्टी करता था ना, उस दिन वो मेरी बाइक नहीं पकड़ता था, ये मुझे आज भी याद है। यानी 4 साल उसने गुजारे, बच्चा मेरे आने से पहले गेट पे होता, कहता सर बाइक मुझे पकड़ा दे। मैं उतर जाता, बाइक पकड़ के कमरे में खड़ी करता, और छुट्टी होने के बाद उसने 4 साल लगातार बाइक पे कपड़ा मारा है। मैंने नहीं उसे कहा कि मेरी बाइक साफ करनी है आपने। एक दिन मैंने बोला, वो बेटे तू रोजाना बाइक साफ करता है, ये बाकी भी तो सरों की है ना बाइक, इन पे भी कपड़ा मार दिया करो। तो कहने लगा सर पहले मैं बाकी सर की बाइक साफ करता हूँ और फिर एंड पे आपकी बाइक साफ करता हूँ। 4 साल गुजर गया, मैट्रिक पास किया उसने, 900 समथिंग कुछ मार्क्स थे उसके, अच्छे नंबर है ये भी 1100 में से। 1100 में से 900 यानी 900 नंबर से ज़्यादा नंबर लेना, ये अच्छी अकाउंटेबिलिटी है। इन्हें कमज़ोर नंबर नहीं कह सकते।